हेलो व्यूअर्स, मैं आपका विक्रांत राय चक्रसाल, मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, करियर गाइडेंस एंड लाइफ कोच। तो एक छोटी सी लाइन से शुरू करता हूं। बिना मेहनत के कभी मुकाम हासिल नहीं होते। बड़े ध्यान सुनिएगा कि बिना मेहनत के मुकाम हासिल नहीं होते। कुदरत चिड़िया को भी खाना देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। तो दोस्तों, जब एक चिड़िया भी अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजीज और एक इम्प्लीमेंटेशन को अप्लाई करते हुए करती है अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने परिवार की डेवलपमेंट के लिए, तो हम लोगों को भी एक सही प्लानिंग, सही स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम खुद को डेवलप करें, अपनी टीम को डेवलप कर सकें और अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक करियर इन बिजनेस एंड जॉब के ऊपर है, जिसमें हम बात करेंगे कि प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज, इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट कैसे काम करती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जर्नी ऑफ लाइफ के इस सफर में अब तक हमने वो हर चीज को जाना कि जो हमारे जीवन में, हमारे करियर में, हमारे बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जैसे कि पावर ऑफ कर्मा, सेल्फ एनालाइजेशन, लाइफ लिविंग स्किल्स। उसके बाद हमने बात की जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, करियर एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये सब बातें हमने इसलिए की ताकि मैं आपको बिजनेस टेक्निक्स को अच्छे से बता पाऊं, बिजनेस स्किल्स को अच्छे से बता पाऊं। तो आज हम बात करेंगे करियर इन बिजनेस एंड जॉब्स के ऊपर। दोनों ही चीजें जरूरी हैं। जॉब पर्सन की भी रिक्वायरमेंट है और बिजनेस पर्सन की भी रिक्वायरमेंट है। दोनों की ही जरूरत है, दोनों की ही मांग है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर बिजनेस नहीं होगा तो नौकरियां कैसे होंगी, और अगर सिर्फ नौकरियां ही होंगी तो करेंगे काम। तो दोनों ही अपने अपने काम में पूरक हैं, पूर्ण हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक बिजनेसमैन अपनी प्लानिंग अपने खर्चे देखकर बनाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, लेकिन एक जॉब पर्सन अपनी इनकम देखकर प्लानिंग बनाता है कि उसने कहां खर्च करना है इतने पैसों में। सिर्फ इतना ही अंतर है। और एक जॉब पर्सन रिस्क लेने से हमेशा कतराता है क्योंकि वो एक सेफली जीना चाहता है, लेकिन एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो खुद को भी डेवलप करे, अपनी टीम को भी डेवलप करे। तो वो एक छोटे छोटे रिस्क लेने की कोशिश करता रहता है। लेकिन आज हम बात करेंगे बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस में एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी स्ट्रैटेजीज और अच्छी इंप्लीमेंटेशन करना क्यों जरूरी है, ताकि हम खुद को, अपनी टीम को और अपने बिजनेस को, इसके साथ इस देश को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छा बिजनेस, उसकी प्लानिंग्स को, स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें अंदर से बाहर जाना है, ना सिर्फ बाहर से अंदर आना है। अब इसको बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक दुकानदार मोबाइल रिपेयर का काम कर रहा है। अब उसने देखा कि उसकी सामने वाली दुकान के ऊपर बहुत रश है, उसकी सामने वाली दुकान ने एक मोबाइल सेलिंग से लेकर अब एक अच्छी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप ओपन कर दी, उसके ऊपर बहुत ग्राहक है। क्यों ना मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना बिजनेस डेवलप करूं, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना शुरू कर दूं। लेकिन वो ये बात नहीं समझ रहा कि उसकी प्लानिंग्स उसके अपने लिए है, उसकी सोच, उसका बिजनेस उसके लिए है। वो दूसरे को देखकर काम नहीं कर रहा, वो खुद की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। हो सकता है सामने वाले की सिचुएशन, उसके सर्कमस्टांसेस, उसके काम करने का तरीका बहुत अंतर हो, आपसे अलग हो, डिफरेंट हो। क्या मालूम उस बंदे के जो प्रोडक्ट्स, जो उसके अंदर, उस इंसान की दुकान में जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं, वो किस लेवल के हैं, किस तरह के ग्राहकों को अप्रोच कर रहा है। तो दोस्तों, हमने बाहर की स्थितियों को देखकर, सामने वाले काम को देखकर अपने प्रोडक्ट की, अपने काम की प्लानिंग नहीं करनी है। हमें यूनिक ढंग के साथ अपना प्रोडक्ट लेके आना है, अपने कंपनी को लॉन्च करना है, अपने बिजनेस को डेवलप करना है और उसकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज को बनाकर इंप्लीमेंट करना है। सबसे आसान काम होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग करना क्या है कि हमारे दिमाग में काम आया, एक बिजनेस आया, एक प्रोडक्ट आया और हमने उसके ऊपर प्लानिंग करनी शुरू कर दी। प्लानिंग करने के बाद दूसरा सबसे आसान काम होता है स्ट्रैटेजीज को तैयार करना, कि किस नीतियों के ऊपर काम करेंगे, वो भी हम तैयार करने लग जाते हैं। दिक्कत कहां आती है? इंप्लीमेंट करने में। हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते, उसके ऊपर 100% नहीं दे पाते, जिसके कारण ना तो हमारा बिजनेस डेवलप होता है, ना हम खुद डेवलप होते हैं, ना हम अपनी टीम को डेवलप कर पाते हैं। कमी कहां रहती है? यूनिकनेस के ऊपर।
आज का दौर फर्स्ट मूवर का नहीं है, ना ही लास्ट मूवर का है। आज का दौर फास्ट मूवर का है। दोस्तों, जब नोकिया, सैमसंग, ब्लैकबेरी ये मार्केट में आई तो ये फर्स्ट मूवर थी, ये सबसे पहले आई थी और सबसे पहले काम शुरू किया। लेकिन जब एंड्रॉयड का टाइम आया तो उस टाइम पे नोकिया प्लानिंग कर रही थी कि हम इसको माइक्रोसॉफ्ट बेस पे चलाएं, जहां हम इसको एंड्रॉयड बेस पे चलाएं। तो वो क्या थी, सोच थी, स्ट्रैटेजी थी, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। दो टीमें बन गई और दोनों टीमें टूट गई। इतने में क्या हुआ, एंड्रॉयड आया, मार्केट में फास्ट मूविंग के साथ आया और आगे उसने पूरी मार्केट कैप्चर कर दी और यूनिकनेस के साथ, क्लैरिटी के साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। तो दोस्तों, अब वो टाइम गया कि जब कहते थे कि हमारी दुकान सबसे पुरानी दुकान है और मैं सबसे पहले इस काम में आया था, तो मेरे से आगे कोई नहीं निकल सकता। अब वो टाइम गया। अब ना फर्स्ट मूवर काम आएगा, ना लास्ट मूवर काम आएगा। अब काम आएगा जो फास्ट मूवर है, जो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, सबसे पहले मार्केट में लेके आ रहा है। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि अपने प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, अपनी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें जरूरत है क्लियर एंड यूनिक प्रोडक्ट की, यूनिक सोच की। हमने वही प्रोडक्ट लेके आना है जो सबसे यूनिक हो, डिफरेंट हो, जिसके बारे में आपको पता हो, जिसकी आपको क्लैरिटी हो कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूं, इसके बेनिफिट्स मुझे क्या हैं, मैं आगे देश को क्या दूंगा, अपनी टीम को क्या दूंगा। दूसरा मैं इसे बात करें स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग के ऊपर। हमने सुना है प्रोडक्ट पोजीशनिंग कि अपने प्रोडक्ट को एक नंबर पे लेके आना है। आज की डेट में जितने बड़े ब्रांड हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, फेसबुक, ये लोग 99% टाइम अपने पूरे दिन का स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग के ऊपर देते हैं। ये वो देखते हैं कि जो स्थिति है उसके ऊपर कैसी रणनीति बनाई जाए, कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी को एक अच्छी पोजीशन पर रख सकते हैं। वो उन लोगों के ऊपर काम करते हैं जहां पे उनका प्रोडक्ट थोड़ा वीक जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी की पोजीशनिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आइडियाज को जो हम प्लान कर रहे हैं, जिसको हम स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, उसकी यूनिकनेस के ऊपर काम करना है कि हमारा प्रोडक्ट कितना यूनिक है। दूसरा, क्लैरिटी विजन के साथ चलना है कि हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को कितने क्लियर ढंग से, कितने सिंपल वे से अपनी टीम को, अपने नियर एंड डियर, अपनी ऑडियंस को किस तरह से अच्छे से समझा सकते हैं। सो यूनिकनेस एंड क्लैरिटी के साथ, विजन के साथ आगे बढ़िए और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग के ऊपर काम करना शुरू करिए। तभी आपकी प्लानिंग इंप्लीमेंट हो पाएगी, तभी आप डेवलप करोगे। दूसरा मैं आपसे बात करूंगा क्लैरिटी एंड यूनिक के बाद, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग जानने के बाद हम बात करेंगे मोस्ट एसेंशियल गोल के ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। हर इंसान के जीवन में उसके ख्वाब होते हैं, ड्रीम होते हैं, जो वो चाहता है कि वो लाइफ में अप्लाई करे, उसको अपने जीवन में एक बिजनेस के रूप में आगे लेकर आए। तो हम लोगों ने उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा लक्ष्य है उसको नहीं छोड़ना। अगर आपने सारी टेक्निक्स यूज कर ली और इस मोस्ट एसेंशियल गोल को नहीं समझा तो आपके सारे किए काम जीरो है। और अगर आपने सिर्फ इसको समझ लिया और बाकी टेक्निक्स के ऊपर भी काम कम भी कर लोगे तो भी आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, हमने 100 गड्ढे नहीं खोदने, हमने सिर्फ एक गड्ढा खोदना है जिससे हम पानी निकाल सकें। हमने 10-10 फुट के 100 गड्ढे नहीं निकालने, हमने सिर्फ एक गड्ढा निकालना जो 100 फुट का खोदा जाए जिससे पानी निकल आए। तो मोस्ट एसेंशियल गोल, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप जो प्लानिंग कर रहे हो, जो स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, उसको जो आपने इंप्लीमेंट करना है तो वो फोकसली होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल लॉन्च किया तो उन्होंने अपनी टीम को क्या कहा कि ऐसा फोन बनाओ जिसको लोग प्यार करें, संभाल कर रखें, बल्कि उसको लोग बहुत प्रीशियस, बहुत ढंग से प्यार करें। तो कंपनी ने कहा कि सर ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। वो मैटर नहीं करता कि महंगा पड़ता है, वो कह रहे कि ये मैटर नहीं करता कि इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी। मैटर करता है कि फोन की क्वालिटी ऐसी हो कि लोग उसको देखकर खरीदें और उसको संभाल कर रखें। तो मोस्ट एसेंशियल गोल क्या था कि प्रोडक्ट ऐसा हो जिसको लोग पसंद इतना करें कि उसको देखकर ही खरीदें। उन्होंने बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि उनको बाद में देखेंगे कैसे उसकी प्राइस कॉस्टिंग कम करनी है, क्या करना है, लेकिन सबसे पहले प्रोडक्ट की यूनिकनेस ऐसी कि बंदे उसको पकड़े, उसको देखकर खरीदने की इच्छा हो हर इंसान की। तो स्टीव जॉब्स ने
मोस्ट एसेंशियल गोल के ऊपर काम किया जो उनका प्रोडक्ट का गोल था। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा इंसेंटिव द बिहेवियर ऑफ इमोशनल वैल्यू एंड फाइनेंशियल वैल्यू। हर कंपनी में हर एम्प्लॉय सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब वो जमाना गया जब एक लाला जी अपने कमरे में बैठकर एक टेक्निक बना देते थे, प्लानिंग बना देते थे, उसको अप्लाई कर देते थे, किसी से पूछते तक नहीं थे। लेकिन अब वो टाइम है कि जब हम अपनी टीम के हर मेंबर से सलाह करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह की प्लानिंग हो इस प्रोडक्ट के लिए, किस तरह की स्ट्रेटजीज हो, किस तरह हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते, कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। तो हमने अपने एम्प्लॉयज के साथ दोनों बाउंडिंग बनानी है, इमोशनल वैल्यूज एंड फाइनेंशियल वैल्यूज। हर इंसान के दो दिमाग होते हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। एक ब्रेन काम करता है लॉजिकली, दूसरा ब्रेन काम करता है इमोशनली। अब क्या है, उस बंदे को पता हो कि आपका इस प्रोडक्ट के पीछे मकसद क्या है, इमोशनली उसकी वैल्यूज को, उसके इमोशंस को पकड़ना है ताकि वो आपके प्रोडक्ट के लिए काम करे कि आपका विजन क्या है, इसकी यूनिकनेस क्या है, इस प्रोडक्ट का हमें क्या फायदा होगा, कंपनी को क्या फायदा होगा और देश को क्या फायदा होगा, लोगों को क्या फायदा होगा। दूसरा, हमने उनको इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देने हैं कि अगर वो उस काम को अचीव करते हैं, अपने टारगेट को पूरे अच्छे ढंग से अचीव करते हैं, तो उनको इंसेंटिव्स भी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तभी आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाओगे, तभी आपकी जो प्लानिंग्स हैं और स्ट्रेटजीज हैं उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे के साथ नहीं चलती। हर इंसान को अपना काम चलाने के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 100 बंदों की जरूरत होती है और वही टीम आपके वो आगे लेकर जाती है और वही टीम आपकी भुजाएं होती है, आपकी पावर होती है। तो दोस्तों, फोकस ऑन इंसेंटिव द बिहेवियर ऑफ इमोशनल वैल्यू। हमने इमोशनल वैल्यूज को भी पकड़ना है और फाइनेंशियल वैल्यू को भी पकड़ना है और उस पर बैलेंस बनाकर चलना है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है तो इंसेंटिव जो आप दे रहे हो इमोशनल वैल्यूज के साथ और फाइनेंशियल वैल्यूज का, लेकिन इंसेंटिव्स कैलकुलेट कैसे करोगे? दिस यू कैन कैलकुलेट एफर्ट स्कोर वर्सेस रिजल्ट स्कोर। अब कितने एफर्ट्स का स्कोर आ रहा है जो आपने अपनी टीम के साथ इमोशनली और फाइनेंशियली डिस्कस करके उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, इंप्लीमेंट करना चाहा, उसके प्रोडक्ट के ऊपर चलना चाहा, उसके एफर्ट स्कोर क्या आ रहे हैं और उसके रिजल्ट स्कोर क्या आ रहे हैं। जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि जब राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े बांडर जिनकी कैपेसिटी थी 1000 किलो का पत्थर उठा के लेके जाने की, वो 500 किलो का पत्थर उठा के लेके जा रहे थे। जिसके कारण क्या था, वो 50% दे रहे थे और 50% ही अचीव कर रहे थे। तो हमने ये देखना है कि हमारी टीम जो काम कर रही है क्या वो अपना 100% दे रही है। अगर वो 100% एफर्ट दे रही है तो 100% ही आउटपुट आएगी। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, पाकिस्तान ने 299 का टारगेट दिया, तो अब रिजल्ट स्कोर क्या होगा? 300। 299 उन्होंने एफर्ट करके 299 बनाया, तो रिजल्ट स्कोर क्या आएगा? 300। अब इंडिया ने 300 स्कोर अचीव करना है तभी वो जीत पाएगी। तो यही आप लोगों ने अपने विजन में, अपने मिशन में करना है, यूनिकनेस लेके आनी है कि जो आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, जो आप अपना लक्ष्य हासिल करना चाह रहे हो, उसमें आप अपनी टीम को साथ लेकर चलें, एक अच्छी बाउंडिंग बनाएं और उनके एफर्ट्स का स्कोर करें और उनके रिजल्ट स्कोर को मैच करके उनको इंसेंटिव्स, उनके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, उनको इमोशनल वैल्यूज को और बढ़ावा दें, उनको और बेनिफिट्स दें ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। आगे मैं बात करूंगा आपके साथ आइडेंटिफाई द स्किल्स डेफिसिट, एग्जीक्यूशन डेफिसिट एंड नॉलेज डेफिसिट। अब आपने क्या काम करना है कि आपने जो प्लानिंग की है, स्ट्रेटजी की है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपकी टीम में जो नॉलेज डेफिसिट है, जो स्किल्स डेफिसिट है या जो एग्जीक्यूशन करने में डेफिशिएंसी आ रही है, उसको खत्म करना है। उसको खत्म करके उसको आगे लेके बढ़ना है। पहले कोशिश करें कि उस डेफिसिट को, उस कमी को उसी टीम के साथ खत्म किया जाए, नहीं तो न्यू हायरिंग करें, उसके साथ आगे बढ़ें और उनको और इंप्रूव करें। अब क्या है कि बंदे की इच्छा है, विल है काम करने की, वो चाहता है वो काम करे, लेकिन स्किल्स नहीं है, क्या करोगे? अब एक मछली है, मछली को लगता है कि वो पेड़ के ऊपर बहुत अच्छा जीवन जी सकती है, हरा भरा पेड़ होगा। अब मछली को पता लग गया कि पेड़ पे रहने के क्या फायदे हैं, उसकी विल है
स्किल्स नहीं है, वो नहीं चल पाएगी, वहां पे नहीं चल पाएगी, नहीं जी पाएगी। और एक इंसान के अंदर स्किल्स हैं, वो जानता है कि ये काम कैसे करना है, इसको कैसे किया जा सकता है, लेकिन उसकी विल नहीं है, इच्छा नहीं है, तो वो आपका फिर से प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएगा। नॉलेज, आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्या आपकी टीम को उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पता है? क्या आपकी टीम को पता है कि ये काम क्यों किया जा रहा है? क्या उनको उस चीज की नॉलेज है? अगर है तो उसमें वीकनेस कहाँ आ रही है, वहां पे डेफिसिट आ रहा है, उसको खत्म करें। और अगर नॉलेज नहीं है तो उसको इंप्रूव करें। अगर एग्जीक्यूशन, अब उसको अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, नॉलेज भी है, स्किल्स भी हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन, उसको अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, तो कहां दिक्कत आ रही है? उस डेफिसिट को, उसको भरें ताकि आप उस टीम के साथ उस गोल को अचीव कर सकें। तो दोस्तों, प्लानिंग करना एक दिन का काम नहीं है, स्ट्रैटेजीज भी उसके ऊपर बनाना भी एक दिन का काम नहीं है, और इंप्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन उस सबको इंप्लीमेंट करना है, आगे बढ़ना है, तो आप एक अच्छी टीम तैयार करें और उसके साथ आगे बढ़ें। इसके बारे में बात करता हूँ स्कोर बोर्ड की। आजकल एक बहुत ट्रेंड है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्कोर बोर्ड होता है, जिसके ऊपर क्या है कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, इस तरह की टेक्निक का यूज किया जाता है। तो आप इस टेक्निक्स को यूज करिए। इससे क्या होगा, जिस एम्प्लॉय में स्किल्स नहीं है वो अपनी स्किल्स को डेवलप करेगा और उसकी इच्छा होगी मैं स्कोर बोर्ड के ऊपर आऊं, मुझे रिवार्ड मिले, मुझे एप्रिसिएशन मिले और मुझे इंसेंटिव्स मिले। तो एक स्कोर बोर्ड अपने ऑफिस में जरूर लगाएं, जिससे आप अपने एम्प्लॉयज का मनोबल ऊंचा कर सकें और अपनी प्लानिंग में उसकी एग्जीक्यूशन का हिस्सा बना पाए। इसके बाद होगा फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आपने प्रोडक्ट यूनिकनेस कर ली, क्लैरिटी कर ली, आपने मोस्ट एसेंशियल गोल को पकड़ लिया, आपने अपनी टीम की आइडेंटिफाई कर लिया उसमें स्किल्स क्या हैं, उनमें क्या कमियां हैं, क्या खूबी हैं। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि किस तरह से स्कोर बोर्ड बनाकर उसको लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, एफर्ट स्कोर को देख लिया। अब फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने जो गोल या जो प्लानिंग की वो सेम इंप्लीमेंट होगी, उसके सेम बेनिफिट मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है कि अगर हमें कुछ अचीव नहीं कर पाए तो उसको हम आगे कैसे करेंगे, इसको रेपिटेशन पे करें, इसको रिपीट करें और आगे करते जाएं जब तक आप अपना टारगेट अचीव नहीं करते। दूसरा इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि वीकली रिव्यू मीटिंग। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि वीकली रिव्यू मीटिंग कैसे कर सकते हैं। अब वीकली रिव्यू मीटिंग के लिए आप मेरे ऑनलाइन सेशंस ले सकते हो और उसके अलावा अपना यूट्यूब चैनल देख सकते हो, उसके ऊपर आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है कि वीकली रिव्यू मीटिंग क्या है। तो वीकली रिव्यू मीटिंग में हमने अपनी टीम का रिव्यू करना है, हर हफ्ते उनके साथ बैठना है कि हमारा मेजर गोल ये है और उस गोल को अचीव करने के लिए हमने वीकली ये छोटे छोटे टाइनी स्टेप्स तैयार किए हैं, जिसमें हमने बात की कि हमारी इस हफ्ते की प्लानिंग क्या होगी, उसके अगेंस्ट हमने उसकी स्ट्रैटेजीज तैयार की, फिर हमने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू किया। अब उसके बदले में हमें क्या डेवलपमेंट मिली, क्या बेनिफिट मिला, अब कमी कहाँ पे है ये ढूंढनी है। पूरी टीम को बिठाइए, उनके साथ डिस्कस करिए कि इस प्लानिंग के क्या आउटपुट निकले हैं। अगर आउटपुट कम आया है तो उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, अगर आउटपुट कम आया तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, अगर आउटपुट नहीं आया तो कैसे लेकर आ सकते हैं, और अगर आउटपुट अच्छा आया है तो इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है और उसको आगे लेके बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी लाइफ में अपनी बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को, जब अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना है या कोई भी बिजनेस को डेवलप करना है, तो एक फॉर्मूला है 1% फॉर्मूला। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि 1% फॉर्मूला कैसे काम करता है। एक दिन में कुछ भी अचीव नहीं होता, काफी लंबे समय की मेहनत होती है आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। उसमें आप पहले दिन ही सब कुछ अचीव नहीं करते, कोई भी नहीं कर पाता। हर इंसान अपने टारगेट को धीरे धीरे अचीव करता है, बहुत छोटे से लेवल से शुरू करता है और धीरे धीरे उसको आगे लेके जाता है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। तो पहला फॉर्मूला मैं आपको जो बता रहा हूं 1% फॉर्मूला मींस कि आपने अपने काम में हर रोज 1% इंप्रूवमेंट करनी है। मान लीजिए आपने कोई काम किया, उसमें कमियां हैं, अब उसको इकट्ठी खत्म करने की कोशिश ना करें। 1% फॉर्मूला 1% इंप्रूव करते जाएं, अगले दिन और उसमें 1% इंप्रूव करते जाएं।
जी 1% करते 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 एक दिन अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने काम में जो दिक्कतें हैं, जो प्लानिंग करने में दिक्कतें आती हैं, जो इंप्लीमेंट करने में दिक्कतें आई हैं, वो आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी और आप एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे और एक अच्छी ग्रो कर पाओगे। इसी वीडियो में मैंने आपसे बात की टीम वर्क की कि एक अच्छी टीम होगी तभी आप अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट कर पाओगे, उसको डेवलप कर पाओगे और आगे लेकर चल पाओगे। तो हम बात करेंगे अगले टॉपिक में हायरिंग के ऊपर कि हमें किस तरह के एम्प्लॉयज रखने चाहिए, किस तरह के स्टाफ की हमें जरूरत है और कैसे लोग हमारे काम में चल सकते हैं। क्योंकि अगर एक भी गलत इंसान आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में एंटर कर गया तो वो खुद तो खराब हो गई होगा, आपके 4-5 एम्प्लॉयज को और खराब करके चला जाएगा, जिसका आपको बहुत नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो अगले टॉपिक में आपसे बात करूंगा हायरिंग के ऊपर। देन हम चलेंगे आगे बिजनेस टेक्निक्स, बिजनेस स्किल्स के ऊपर, सेलिंग स्किल्स के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। और अगर आप किसी तरह की मार्केटिंग टेक्निक्स, बिजनेस टेक्निक्स, सेलिंग स्किल्स, बिहेवियर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज के ऊपर किसी तरह कोई ऑनलाइन वेबिनार लेना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे फ्लैश के नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम चाहिए तो आप नीचे दिए गए फ्लैश नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर अच्छी वीडियोस देखकर अपने आप को डेली मोटिवेट कर सकते हैं। तो आज का मेरा ये एपिसोड प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, इंप्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट के ऊपर था और आगे हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। मैं आपका विक्रांत राय, कल फिर मिलूंगा ठीक 4:30 बजे। बाय।